प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा? क्या उन लोगों की आशंकाओं में आपको भी दम नजर आता है जो कह रहे हैं कि इसके बाद चुनाव आयोग की स्वायत्तता संदिग्ध हो जाएगी और यह संस्था भी अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगी, ये भी मैनेज हो जाएगा? हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ी एक खबर पर पहले नजर डाल लेते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने नूंह में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाते हुए पूछा था कि क्या वहां पर नस्ली संघार चल रहा है। अब खबर आई है कि दोनों जजों की बेंच को ही बदल दिया गया है। खबरें छपी हैं कि जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच बदल दी जा रही है। 100 उदाहरण दे दिए जाएंगे कि ये सब आम प्रक्रियाएं हैं, होती रही हैं। लेकिन जिस तरह से नूंह में ज्यादातर एक समुदाय से संबंधित इमारतों को गिराया गया और उस समुदाय का नाम भी है मुसलमान, तभी तो जस्टिस संधावालिया और जस्टिस जीवन की बेंच ने पूछा होगा कि एथनिक क्लिंजिंग, नस्ली संहार तो नहीं हो रहा है। आप जनता का काम बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आपको न्यायपालिका पर भी नजर रखनी है। अब आते हैं चुनाव आयोग के भविष्य के सवाल पर। केंद्र सरकार ने संसद के आखिरी दिनों में, इस सत्र के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में एक विधेयक पेश किया। इतना महत्वपूर्ण विधेयक आखिर में पेश किया जाता है, इससे भी पता चलता है कि संस्थाओं का भविष्य अब कैसा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो कमेटी करेगी, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो कमेटी करती है और लोकपाल की भी, उसमें चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त कोई जज हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो क्या इसके बाद सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करने वाली कमेटी से भी चीफ जस्टिस को हटा दिया जाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया में इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वे चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तब फिर इसके उलट भी एक तर्क है। नई कमेटी में तीनों व्यक्ति वही नजर आते हैं जो सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। इनमें से हो सकता है कोई पहली बार जीत कर आया हो और पहली बार नेता विपक्ष बना हो और कैबिनेट मंत्री बना हो। तो चुनाव लड़ने वाले ही मिलकर चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। क्या वे निष्पक्ष होकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे? अगर इसका जवाब भी यही है कि कांग्रेस के समय में ऐसा ही होता था, तो फिर मोदी सरकार ने नया क्या किया है, उससे बेहतर क्या बनाया है? ठीक है कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि नई व्यवस्था बन जाने तक चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में, लेकिन ये कौन सी व्यवस्था बन रही है कि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में चीफ जस्टिस हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यही है नई व्यवस्था, और सरकार को कैबिनेट मंत्री ही मिला इस कमेटी में रखने के लिए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट मंत्री क्या अलग राय रख पाएंगे या वहीं पर जाकर साइन करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे? तो फिर प्रधानमंत्री के रहते हुए कैबिनेट मंत्री को लाने की जरूरत क्या है? एक कप चाय और 4 नमकीन बिस्किट भी बच जाएगा। 2 सदस्य एक ही सरकार के होंगे, क्या यह उचित होगा? इसलिए लोगों के मन में यह आशंका है कि कहीं चुनाव आयोग का टाइम तो पूरा नहीं हो गया। अब इससे जुड़ी कुछ पुरानी खबरें भी आपके सामने पेश कर देता हूं। 1990 के दशक में कानून मंत्री गोस्वामी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को होना चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा कर राष्ट्रपति को करनी चाहिए। 2015 में लॉ कमीशन ने लिखा कि चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसके पदों पर नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका ना हो। गोस्वामी कमेटी ने प्रधानमंत्री को नहीं रखा था, मगर लॉ कमीशन ने प्रधानमंत्री को रखने का सुझाव दिया। अगर चुनाव आयोग के पदों पर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं होगी तो फिर कहां होगी? तब फिर क्या बच जाएगा?
इस मामले में इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस खेल को पकड़ लिया था जब बिजली की गति से चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी गई थी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला संविधान पीठ के सामने पहुंच गया। इसी 2 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फैसला सुनाती है। हम अपने वीडियो का ये पुराना हिस्सा आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। अरुण गोयल पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त होते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं और उसी समय चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को